Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Kurath from Bidar, कर्नाटका, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग ए कर्व r इज इक्वल टू 2a cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन. तो सबसे पहले हमें जो कर्व दे रखा है r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, ये पोलर फॉर्म में दे रखा है और ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसकी डायमीटर 2a के बराबर होगी, यानी कॉस थीटा को कोएफिशिएंट देख लीजिए 2a. और ये इनिशियल लाइन जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, इनिशियल लाइन पर इसका सेंटर होगा और ये पोल से जो ओरिजिन के करस्पॉन्डेंस होता है इससे पास होगा. यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर इनिशियल लाइन पर होगा, तो ये रेडियस हो जाएगी a, क्योंकि डायमीटर बताई थी कि 2a के बराबर होगी. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r कामा थीटा के लिखे तो r की वैल्यू ये यहाँ से डिस्टेंस 2a, थीटा यानी इस लाइन के साथ में एंगल बन रहा है 0 रेडियन. अब इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करा जाएगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा. तो यहाँ पर हम ज़्यादा इस कर्व को फोकस नहीं करते हुए ट्रेसिंग को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं. पिछले जो चैप्टर्स हैं रेक्टिफिकेशन एंड क्वाड्रेचर, उसमें भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया था. तो इसको अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके, यानी इस पॉइंट से लेके अगर थीटा इज इक्वल टू π/2 इस पॉइंट तक, यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 है, इतने पोर्शन को अगर हम रिवॉल्व करा दें एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे कि बोला गया है, तो एक सरफेस मिलेगा. उस सरफेस का यानी एक स्फीयर का सरफेस मिलेगा, तो उसका हमें बताना है इस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो हमें इसको इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए निकालना है. तो मैं जो कि इक्वेशन दे रखा है पोलर फॉर्म में, तो मैं जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वहाँ पर ज़रूरत होगी dr/d थीटा की. तो इसको डिफ्रेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे. कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का 2a इंटू साइन थीटा, ये dr/d थीटा की वैल्यू होगी और इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे. अब जो सरफेस एरिया हमसे पूछा गया उसका फंडामेंटल फार्मूला है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं. ये तो ये होता है 2πy/ds होता है, और ds मीन्स होता है यहाँ पर जो भी आर्क एक ली जाए उसकी कर्व के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होती है थोड़ी सी, वो ds होती है. लेकिन इसको हमें टोटल यहाँ तक कवर करना है, तो ds की पोलर फार्म में जो वैल्यू होती है वो रखेंगे. फ़िलहाल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक रिवॉल्व करना है. फ़िलहाल यहाँ थीटा नहीं है तो थीटा की फार्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा. थीटा की वैल्यू लिमिट पहले बता चुके हैं 0 से 2π. ds की वैल्यू हम लोग जानते हैं ये हुआ करती है, ये हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से इसकी वैल्यू को जानते हैं. ये r² प्लस dr/d थीटा होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी थीटा होती है. ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये थीटा में ds कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा. और हम लोग जानते हैं y की वैल्यू r साइन थीटा के इक्वल होती है, क्योंकि ये कार्टेशियन और पोलर के बीच में रिलेशन होता है. तो कम्प्लीटली इसको थीटा की फार्म में बदलने के लिए, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और थीटा की वैल्यू दे रखी है, लिमिट दे रखी है, तो यहाँ पर y की जगह पर रख दें r साइन थीटा रख दें, और यहाँ पर r और ds की वैल्यू ये पुट कर दें r² प्लस dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर डी थीटा. यहाँ पर ये स्क्वायर रूट यहाँ तक है. अब r की वैल्यू इस कर्व के लिए यानी इस सर्किल के लिए r की वैल्यू क्या होगी, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में निकाल रखा हमने यहाँ पर, और dr/d थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये r की वैल्यू और dr/d थीटा की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे. साथ में r की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करना है. 2π इंटू में है कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे. लिमिट 0 से π/2 है, और यहाँ पर r की वैल्यू हमने रखने को बोला था 2a cos थीटा, और इंटू में साइन थीटा पहले से है ये मौजूद. स्क्वायर रूट r की वैल्यू को रखना है 2a cos थीटा, उसका होल ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर,
और प्लस डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू माइनस का 2a, जैसे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखने माइनस का 2a साइन थीटा, इस इक्वेशन नंबर हमने 2 से लिखा और डी थीटा ये बाहर लिखा हुआ है 2 पाई, और इस 2a कांस्टेंट को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। लिमिट 0 टू पाई/2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वायर रूट, इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से 4a स्क्वायर को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 पाई a हो जाएगा, 4 पाई a। अगले पेज पर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो ये 4 पाई a और इंटीग्रेशन का साइन था, लिमिट थीटा की वैल्यू 0 से पाई/2 थी और साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद स्क्वायर रूट था और 4a स्क्वायर को कॉमन लेने पर हमारे पास बच रहा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो 4a स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा 4 पाई a इस लिमिट थीटा इक्वल टू 0 टू पाई/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये यानी 4a स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट से ये बाहर हो जाएगा और साथ में इंटीग्रेशन के साइन से ही बाहर ले जाएंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का a बाहर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 टू पाई/2, लिमिट थीटा की वैल्यू का 0 से पाई/2 है और साइन की पावर देख लीजिए 1 है, कॉस की पावर भी 1 है, तो यहाँ पर इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन करने के कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो जो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करें। फिलहाल यहाँ पर साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर m थीटा डी थीटा इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी गामा m+1/2 गामा n+1/2 होल अपान 2 गामा m+n+2 अपान 2, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 टाइम्स पाई a स्क्वायर, लिमिट में नहीं लगाना, अब तो डायरेक्ट ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो m की जगह पर 1 है और तो 1+1/2 और n की जगह पर भी 1 है तो 1+1/2, 2 ये फार्मूले का हो जाएगा और फिर m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1 और प्लस का 2/2। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर को ऑब्टेन कर लेंगे। ये कुछ भी नहीं है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग। 4 पाई a स्क्वायर इंटू गामा 2/2 हो जाएगा, गामा 2/2 गामा 4/2, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स हो जाएंगे, तो 4 पाई a स्क्वायर यहाँ पर था, ये हमने ऐसे इट राइट किया है। ये गामा 1 इंटू गामा 1 अपान गामा 2, इस जब ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल में और एक कम हो जाएगा क्योंकि गामा n=2 होता है फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल ये 0 हो जाएगा, एक कम करेंगे 0 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 4 पाई a स्क्वायर और गामा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। इस तरीके से 1 आके ये इन्फिनिटी होगा, 4 पाई a स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।